क्या हाल है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल एंडी, काय और उनकी एक डॉटर रोजी को देखते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि ये एक जानलेवा वायरस से बच चुके हैं और अब एक हाउस बोट पर ही रहते हैं। एक दिन जब एंडी अपनी बोट से बाहर देख रहा होता है तो उसे दो बच्चे दिखाई देते हैं। एंडी उन्हें आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन उसके फादर भी उसे देख लेते हैं और उनको लगता है कि एंडी इनका सामान लूट लेगा, इसीलिए वो अपनी जेब से गन निकालते हैं और एंडी की बोट वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हमें रात का सामान दिखाया जाता है, जहाँ पर एंडी खाने के लिए कुछ सामान को इकट्ठा करता है कि एंडी को बताती है कि हमारे पास सारा सामान खत्म होता जा रहा है और हमारे पास अब खाने के लिए भी बहुत कम ही खाना बचा हुआ है। ये कहने के बाद एंडी कहता है चलो मैं कुछ देखूंगा। अब नेक्स्ट डे जब ये मॉर्निंग में निकलते हैं तो इन्हें एक बोट दिखाई देती है। ये देखकर एंडी बहुत खुश होता है और उसके अंदर चला जाता है। वहाँ से उसको बहुत सारी सप्लाई मिल जाती है, वहाँ से उसको बियर भी मिल जाती है। एंडी वो सारा सामान लेकर जब जा रहा होता है तो उसे अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन वो एक समझदार आदमी होता है, वो ऐसे ही बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जब काय उसको देखती है तो बहुत खुश होती है और जब एंडी सो रहा होता है तो काय भी उस बोट के अंदर चली जाती है और वहाँ पर कुछ सप्लाई को ढूंढने लगती है। लेकिन काय को भी अंदर से आवाज़ आती है और वो अंदर जाकर देखती है, बट जब वो बाहर आ रही होती है तो अंदर से उसे कोई चीज़ खींच लेती है। अब यहाँ पर एंडी की जब आँख खुलती है तो वो काय को ढूंढने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर चली गई है। उसे नीचे फर्श पर खून दिखाई देता है, इसीलिए वो घबरा जाता है। अब यहाँ पर उसको काय दिखाई देती हैं जो कि अपने घाव को दबा रही थी। ये देखकर एंडी समझ जाता है कि काय को ज़ॉम्बी ने काटा है और अब वो 48 घंटे बाद ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। और अब यहाँ पर एंडी काय से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा और हम मेडिकल हेल्प के लिए जाएंगे। यहाँ पर काय अपने हाथ पर एक ब्रेसलेट बांध लेती है जो कि उसे बोट से मिला था और इसमें टाइमर लगा देती है पूरे 48 आवर्स का। अब ये यहाँ से बोट से ज़मीन पर जाने लगते हैं ताकि काय के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन ढूंढ पाएँ। लेकिन यहाँ पर काय तो कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि उस हादसे के बाद वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। दूसरी तरफ हम देसी आदिवासी लड़की थूमी को देखते हैं। यहाँ पर थूमी अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रही होती हैं और जैसे ही वो लिखती हैं उसके बाद उसके पास एक मरा हुआ रैबिट होता है। वो उसको लाकर एक गड्ढे के अंदर डाल देती हैं। उस गड्ढे से उसको कुछ गजलिंग सी आवाज़ आती है और उस आवाज़ से वो चिढ़ने लगती हैं। इधर एंडी और काय को भी एक छोटी सी कार मिल जाती है और वो उसमें बैठकर जैसे ही निकल रहे होते हैं एक ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से निकल जाते हैं। आगे चलकर एंडी मैप देखता है और यहाँ पर काय बेबी का डायपर बदलने लगती हैं, लेकिन उसके अंदर ज़ॉम्बी के सिम्टम्स अब दिखने लगते हैं और वो हार मान लेती हैं। बट यहाँ पर एंडी काय को मोटिवेट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थूमी उस गड्ढे में इस बार सांप डालती है, लेकिन इस बार उससे कोई भी आवाज़ नहीं आती और थूमी यहाँ से चली जाती है। अब जब काय को होश आता है तो उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि उसके घाव से कुछ अजीब सी चीज़ निकल रही थी और इसीलिए वो कार का गेट खोलकर यहाँ से बाहर आ जाती हैं और एंडी को कहने लगती हैं तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ, तुम मेरी फिक्र मत करो। लेकिन एंडी कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई हेल्प ढूंढ ही लूँगा और इसके बाद ये काय को फिर से गाड़ी में डालता है और इस बार गाड़ी का लॉक भी तोड़ देता है ताकि काय फिर से बाहर ना निकल सके। अब जब ये आगे जा रहे होते हैं तो इन्हें एक आदमी दिखाई देता है, उससे बचने के चक्कर में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एंडी और काय को तो चोट आती है, लेकिन रोजी यानी कि उनकी डॉटर बिल्कुल ठीक होती है। अब यहाँ पर जब एंडी काय को देखता है तो हम देखते हैं काय भी अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल जाती है और यहाँ पर वो एंडी को ही काट लेती है। इसके बावजूद भी एंडी किसी तरह कार से बाहर निकलता है और अपनी बेटी रोजी को भी बचाने के लिए उसे बाहर निकाल लेता है और जो काय का ब्रेसलेट होता है उसको खुद पहन लेता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 48 आवर्स ही बचे हुए थे। अब यहाँ पर रोजी बार बार रो रही थी क्योंकि वो अपनी मॉम से नहीं मिली थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। इसीलिए एंडी उसकी मॉम का परफ्यूम लगा लेता है ताकि उसको ये लगे कि यही उसकी मॉम है। अब यहाँ पर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिनकी वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। एंडी उससे हेल्प मांगने के लिए जाता है, लेकिन एंडी को पता चल गया था कि ये तो ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो अपने बचाव की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर थूमी आ जाती हैं और उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। असल में हमें यहाँ पर ये पता चलता है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि थूमी का फादर ही होता है और यहाँ पर थूमी अपना हाथ काट कर उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। इधर हम देखते हैं कि एंडी एक स्कूल में चला जाता है और वहाँ पर उसे एक रिटायर्ड टीचर मिलती हैं जो कि उसका फर्स्ट एड भी कर देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एंडी रात को वॉशरूम कर रहा होता है तो वो अचानक से गिर जाता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर आदिवासी लोग आग लगा रहे थे और वो थूमी को ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर एंडी जब दोबारा से आता है तो उसकी हालत फिर से खराब हो जाती है और यहाँ पर जब उसकी सुबह आँख खुलती है तो वो रिटायर्ड टीचर को देखता है जो कि उसको बताती है कि तुम्हें विली से मिलना चाहिए क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि
छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर एंडी को पता होता है कि विली कोई और नहीं बल्कि थॉमी का फादर है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है। जाने से पहले टीचर उसको ये भी कहती है कि तुम्हें देसी आदिवासी लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि वो सब ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद जब एंडी देखता है तो वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज के सर जमीन में गड़े हुए होते हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। आगे जाने पर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है और वहीं पर उसे एक आदमी विक भी दिखाई देता है जो कि उसके पास आ रहे ज़ॉम्बी को मार देता है और एंडी को बचा लेता है। इसके बाद वो उसे कार की कीज देता है, लेकिन यहाँ पर विक सिलेंडर के नीचे फंसा हुआ था। वो उसे कहता है कि तुम मुझे बाहर निकालो और एंडी सीक ऐसा ही करता है और कार को स्टार्ट कर सारे सिलेंडर्स को वहाँ से हटा देता है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर विक ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। यहाँ पर हम विक की वाइफ लॉरेन को भी देखते हैं। लॉरेन एंडी को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। अब यहाँ पर विक कहता है कि तुम्हें रोजी को लॉरेन को दे देना चाहिए ताकि हम दोनों कुछ काम कर सकें। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि विक यहाँ पर ज़ॉम्बीज को पकड़कर उनको ख़त्म कर दिया करता था और उनका सारा सामान ले लिया करता था ताकि जब सब कुछ आगे चलकर ये ख़त्म होगा तो इस सामान की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। हालांकि ये सब कुछ ठीक नहीं था, विक जो भी कर रहा था वो बिल्कुल गलत था। खैर अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं। यहाँ पर वो एक केज के पास जाते हैं जिसमें थूमी होती है। एंडी उसे देखकर काफ़ी सैड होता है। अब यहाँ पर लॉरेन रोजी को लेती है और वो देखती है कि उसके पेट से पीला पीला कुछ चिपचिपा बताज निकल रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एक जगह खून रख देते हैं और ये दोनों केज के अंदर जाते हैं। जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो लॉरेन कहती है मैंने रोजी को साफ कर दिया है। अब यहाँ पर एंडी जब रोजी को अपनी गोद में लेता है तो उसके हाथ कपकपाने लगते हैं। इसी वजह से वो उसको नीचे पालने में रख देता है। यहाँ पर लॉरेन एंडी से बात करने की कोशिश करती है और उसको बताती है कि मैं विक की वाइफ नहीं हूँ बल्कि विक तो एक बहुत बुरा पर्सन है। उसने अपनी जान बचाने के लिए मेरे हस्बैंड को मार दिया और मेरे सारे फ्रेंड्स को भी मार दिया। लेकिन तभी वहाँ पर विक गन लेकर आ जाता है और एंडी को मार कर केज में बंद कर देता है। अब यहाँ पर जैसे टाइम निकलता है एंडी एक प्लान बनाता है और कुछ रॉ इंटेस्टाइन्स को लेकर वो उस पिंजरे को खोल देता है और उसके बाद वहाँ से थूमी और एंडी दोनों बाहर निकल जाते हैं और सीधा शेल्टर की तरफ जाते हैं और शेल्टर में जाकर रोजी और लॉरेन को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर विक भी जाग जाता है और उन पर शूट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर लॉरेन उसको रोकने की कोशिश करती है बट विक उसे मार देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि थूमी और एंडी एक केव के अंदर आ चुके थे और अब ये पूरी रात यहीं पर गुजारने वाले थे, इसीलिए ये एक दूसरे की चैन को खोलने में मदद करते हैं। आधी रात को थूमी की आंख खुलते हुए देखती है कि एंडी के अंदर ज़ॉम्बी वाले सारे सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी फिर से होश में आ जाता है और ये दोनों आगे चलने लगते हैं। अब यहाँ पर एंडी थूमी को कहता है तुम्हारे फादर अब कभी भी ठीक नहीं होंगे। ये सुनकर थूमी नाराज हो जाती हैं और आगे जाने लगती हैं। लेकिन आगे चलकर उसे अपने फादर लकड़ी के पेड़ के नीचे दबे हुए दिखते हैं। यहाँ पर एंडी आता है और उसको दिलासा देने लगता है, लेकिन थूमी इसका एहसान नहीं मानती और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बट आगे चलकर एंडी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और जब थूमी रोजी के रोने की आवाज़ सुनती है तो वो भागकर उसके पास आ जाती है। जब एंडी थूमी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो थूमी उसकी हेल्प के लिए आ चुकी हैं। अब ये दोनों यहाँ पर उसी बोट के पास आते हैं जो कि इन्होंने पहले देखी थी और उस कैंप के पास जाने लगते हैं जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब यहाँ पर ये जाते हैं तो इन्हें एक कारवैन दिखाई देती है। यहाँ पर ये इसके अंदर जाकर सप्लाई ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर एंडी आदिवासी लोगों के पास जाना चाहता था, लेकिन थूमी घर वापस जाने से मना कर देती है। यहाँ पर एंडी बाहर निकलता है और उन बच्चों के फादर के पास आ जाता है। वो उसे फिर से गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरे फैमिली के लिए और 2 का तुम इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इन्हें भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इनके भी लास्ट टाइम चल रहा था। इसका आइडिया एंडी को काफ़ी ज़्यादा भयानक लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी उसको 4 गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। एंडी अपनी सेफ्टी के लिए उस गन को भी अपने पास रख लेता है। अब थूमी भी घर वापस जाने के लिए मान जाती हैं, जो कि एंडी के अंदर एक न्यू होप जगाता है। अब ये दोनों मिलकर आदिवासी लोगों के पास जाना चाहते थे, इसीलिए अब ये डिसाइड करते हैं और यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रास्ते में इन्हें विक मिलता है जो कि रेलवे पटरी पर खड़ा होता है और वो इनका रास्ता रोक लेता है। एंडी विक से फाइट करने लगता है और थूमी एक ट्रक के अंदर छुप जाती है। हालांकि एंडी विक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों बार बच जाता है और बाद में आकर थूमी को भी ट्रक के अंदर से निकालता है और उसे रेलवे लाइन पर लिटा देता है। अब यहाँ पर थूमी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि वह जख्मी हो चुकी थी। एंडी आकर थूमी को देखता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती हैं। यहाँ पर विक रोजी को ले लेता है और जब एंडी उससे मांगता है तो पहले तो विक देने से मना कर देता है, लेकिन उसके बाद जब उसे लॉरेन
फ्रेंड के मरने का शौक होता है तो वो रोजी को एंडी को दे देता है और इसके बाद थूमी, एंडी और रोजी आगे का अपना सफर स्टार्ट करते हैं। अब एंडी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसका पूरा टाइम खत्म हो जाता है। यहाँ पर वो थूमी और रोजी को देखता है और उसके अंदर फिर से एक न्यू होप आती है और वो अपने दांतों को बंद कर लेता है और एक लकड़ी पर मीट का टुकड़ा बांध लेता है और अपने हाथ को बचा लेता है। अब यहाँ पर थूमी एंडी रोजी को दे देती है और यहाँ पर हम ये आगे जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि एंडी ने रोजी को अभी भी अपने पीठ पर बांधा हुआ है और थोड़ी दूर चलने पर ये आदिवासी लोगों के पास आ जाते हैं। यहाँ पर एंडी और रोजी को आदिवासी लोग ले लेते हैं और एंडी को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। यहाँ पर किसी तरह जब वो उसको मारने वाले होते हैं तो थूमी एंडी के ऊपर उसकी वाइफ का परफ्यूम छिड़कती है और यहाँ पर उसके अंदर एक पल के लिए दोबारा से जान आ जाती है, लेकिन तभी उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आदिवासी लोग थूमी और रोजी को खुश करते हैं और यहाँ पर रोजी के पेट पर थैंक यू भी लिखा होता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कार्गो मूवी। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और आप कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।